इस रक्षाबंधन को और भी यादगार बनाया बहनों के लिए अपने हाथों से कसार के लड्डू बनाकर, जो बचपन में मेरी सिस्टर्स की नानीसा से पहली फरमाइश हुआ करती थी। उन यादों को फिर से जीने से अच्छा और क्या गिफ्ट हो सकता है। इस रेसिपी से एक और खास याद भी जुड़ी है। बचपन में जब नानीसा को कसार बनाते देख रहा था तो उन्होंने एक बात कही कि बच्चा, जब भूख आदमी और औरत का फर्क नहीं देखती तो खाना पकाना भी तो सबको आना चाहिए। ना जाने जिंदगी में कब कैसे हालात से सामना हो जाए। बस यही से मेरी कुकिंग जर्नी स्टार्ट हुई और फिर मम्मी से बहुत कुछ बनाना सीखा। कसार बनाने के लिए हमने लिया लाल गेहूं का बड़ा पिसा हुआ आटा 1 किलो, 500 ग्राम गुड़ और करीब 500 ग्राम घी। आटा हमें लो फ्लेम पर ही सेकना है, बिना घी मिलाए। आटे को हमें कंटिन्यूअसली स्टर करते रहना है जिससे ये तले पर ना लगने पाए। जब आटे का कच्चापन निकल जाए तब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा घी और इसे फिर से कुछ देर के लिए स्टर करेंगे। आप चाहें तो घी मिलाने से पहले एक बार फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं और जब घी मिल जाए तो उसके बाद फ्लेम को फिर से ऑन कर लेंगे। अब हम आटे को कुछ और देर के लिए भूनेंगे और जब आटा ब्राउनिश हो जाए तब हम फ्लेम को बंद करने से जस्ट पहले मिलाएंगे एक खास मसाला, जो कि अक्सर मिठाइयों में नहीं काम में आता है। वो है साबुत धनिया के बीज। आपको अगर धनिया का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर पारंपरिक रूप से कसार में धनिया मिलाया ही जाता है। धनिया को 2-5 सेकंड आटे के साथ ही भूनकर हम फ्लेम को बंद कर लेंगे। फ्लेम बंद करके भी हम आटे को 2-3 मिनट तक स्टर करते रहेंगे जिससे आटा तले के ना चिपके। इस भुने हुए आटे को हम ठंडा होने के लिए सेपरेट रख देंगे। अब हम उसी कढ़ाई में तैयार कर लेंगे 500 ग्राम गुड़ की चाशनी, जो एक तार से थोड़ी नीची हो। चाशनी को हमें बहुत ज्यादा स्टर नहीं करना है वरना गुड़ क्रिस्टलाइज होने लगता है। जब गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तब हम चाशनी को चेक करके देख लेंगे और जब एक तार के करीब बनने लगे तब हम फ्लेम को बंद कर लेंगे। अब हम चाशनी को छान लेंगे जिससे गुड़ का मैल निकल जाए और इसके ल्यूकवार्म होने तक का वेट करेंगे। जिस कढ़ाई में हमने आटा सेका उसी में चाशनी बनाई और अब उसी को सिर्फ पानी से ही थोड़ा क्लीन करके हम उसी में आगे का प्रोसेस करेंगे। अब हम घी को भी ल्यूकवार्म होने तक गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम सिके हुए आटे और ल्यूकवार्म चाशनी को मिक्स कर लेंगे। आटा और चाशनी के अच्छे से मिक्स हो जाने पर हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके घी। घी हमें सारा एक साथ नहीं मिलाना है। जब मिश्रण एक सार हो जाए और घी उंगलियों पर लगने लगे
तब हमें और घी नहीं मिलाना है। यहाँ 500 ग्राम में से करीब इतना घी बच गया है, जिसका हम कुछ और यूज कर ही सकते हैं। अब आती है बारी लड्डुओं को बांधने की। लड्डू का शेप ना तो हमें प्रॉपर गोल रखना है और ना ही एकदम फ्लैट। कसार ऐसे ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। ये सब काम एक हाथ से भी हो सकता है, आपको दोनों हाथ बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लड्डुओं को हम गार्निश कर लेंगे पिस्ता की कतरन से। और ये तैयार है हमारे चमकदार, लचकदार, रवादार कसार के लड्डू। इसे देखकर मन में इतनी खुशी है कि जो बहनें हमारे लिए इतना करती है, फिर हम उन्हीं की पसंदीदा रेसिपी अपने हाथों से बनाकर खिला पा रहे हैं। मारवाड़ की भी है और गुजरात की भी, पर मेरे लिए कसार के लड्डू हमेशा खास मेरी नानी सा की ही रेसिपी रहेगी।